तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है व्यूवर्स सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए ये नया नोटिफिकेशन दिया है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में संचालित परास्नातक स्तर यानी पीजी लेवल के जो कोर्सेज हैं एमए, एमकॉम, एमएससी और एमएससी एग्रीकल्चर के सेशन सत्र 2023-24 की जो ओड सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं जो आपकी दिसंबर 2023 में होनी है, तो फर्स्ट थर्ड और जो ग्रेजुएशन है उसके सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत जैसे आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी होम साइंस है, उसके ओड सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवन्थ की मुख्य परीक्षा और बैक पेपर परीक्षा और जो भूतपूर्व छात्र हैं उनकी परीक्षाओं तथा सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित एलएलएम और एलएलबी जो आपके 3 सालों की चलती है फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं तथा विश्वविद्यालय परिसर में संचालित स्नातक, परास्नातक और जो भी कोई डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो AICTE हैं उनको छोड़कर तथा विश्वविद्यालय की समस्त महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय परिसर में NEP 2020 के अंतर्गत संचालित BA, BSc और BCom फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ की ओड सेमेस्टर के जो एग्जाम्स दिसंबर 2023 में आपके होने हैं, तो उनकी परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म वेबसाइट की जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.ccsuniversity.ac.in पर भरवाए जाने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2023 निर्धारित थी। तो आदेशानुसार परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित स्टूडेंट्स है ना, ऐसे छात्र छात्राओं को जिन्होंने अभी तक उपयुक्त संदर्भित परीक्षाओं हेतु परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तिथियां 5 दिसंबर 2023 तक निम्नानुसार विस्तारित की जाती है। यानी कि अब आप अपना जो फॉर्म है वो 5 दिसंबर तक 2023 तक भर सकते हैं। तो छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर उपलब्ध होने की जो तिथि थी वो थी 8 नवंबर 2023 है ना, और छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की जो अंतिम तिथि है और ऑनलाइन फीस जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो है 5 दिसंबर 2023। आप स्टूडेंट्स को कॉलेजों में अपने अपने इंस्टीट्यूशन में फॉर्म जमा कराने की लास्ट डेट 6 दिसंबर 2023 है और महाविद्यालय और संस्थानों द्वारा परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा कराने की अंतिम तिथि 7 दिसंबर 2023 है। और देखिए रूल्स और समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, रूल जाने बिना ही अपने फॉर्म भर देते हैं, तो मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बैक फॉर्म भरने हैं, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालय नियमानुसार कोई भी अभ्यर्थी एक साथ 2 पूर्ण सेमेस्टरों के परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अर्ह नहीं होगा, यानी एलिजिबल नहीं होगा। आपको एक बारी बैक केवल एक सेमेस्टर में ही भरनी, यानी आप फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में एक साथ नहीं भर सकते है ना, अलग अलग भरनी होगी आपको। और स्टूडेंट्स को ये भी अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो भी उपलब्ध है परीक्षा फॉर्म भरे जाने से संबंधित समस्त नियमों को अच्छे से आप स्टडी कर लें तभी अपना फॉर्म भरें। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त तिथियों के पश्चात किसी भी स्टूडेंट का कोई भी परीक्षा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फोर्थ है कि जितने भी कॉलेजेस हैं या उसके डिपार्टमेंट सभी सेमेस्टर के जो मेन पेपर हैं और बैक पेपर हैं और जो भूतपूर्व स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के जो है परीक्षा विभाग में जमा करवाना है। उसके बाद यानी कि जो स्टूडेंट है ना, जो भूतपूर्व स्टूडेंट्स हैं या तो उनका मेन पेपर हो या उनका बैक पेपर हो तो विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में वो स्टूडेंट जमा करवाएं। और फिफ्थ है संदर्भित परीक्षाओं का जो परीक्षा कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार ही यथा समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। 6 है कि सभी जो कॉलेजेस हैं परीक्षा फॉर्म सत्यापित करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल है या नहीं। जो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है अगर उसको कोई भी कॉलेज वेरीफाई कर देता है अपने पोर्टल से तो उसके लिए महाविद्यालय या उसका डिपार्टमेंट ही दोषी ठहराया जाएगा। 7th है कि वो कोई भी कॉलेज या डिपार्टमेंट सुनिश्चित यह कर लेंगे कि परीक्षा से पहले अतिरिक्त कक्षाएं चलाते हुए सभी जो कोर्सेज है उनको जो है पूर्ण कर लिया जाए।
और सभी कॉलेजेस या डिपार्टमेंट 10 दिसंबर तक अपने जो भी कोई स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स, उनके इंटरनल के मार्क्स जो हैं वो विश्वविद्यालय की पोर्टल पर जो है वो सुनिश्चित कर लीजिए। ऐसे स्टूडेंट जिनके प्रैक्टिकल या इंटरनल के मार्क्स अगर ऑनलाइन अपलोड नहीं होंगे तो उनके जो एडमिट कार्ड हैं वो इशू नहीं करेगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने इसलिए रूल्स बता दिए आपको ताकि आप लोगों को पता हो कि आप के जो है टाइम से इंटरनल एग्ज़ाम हो जाए, टाइम्स के प्रैक्टिकल हो जाए। अगर किसी स्टूडेंट्स का जो है इशू नहीं होता है एडमिट कार्ड, तो हो सकता है कि या तो उनके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स ना भेजे गए हों ऑनलाइन, या इंटरनल के मार्क्स ना भेजे हों। तो स्टूडेंट्स, CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो ऐड है। ठीक है, तो आप वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के सभी स्टूडेंट्स को इन नियमों की जानकारी हो जाए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।